नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के धुरंधा प्रखंड में। आपको बता दें कि 1935 से मत्स्य विभाग का एक समिति चल रहा है और इस समिति के माध्यम से कई ऐसे लोगों को रोजगार और समाज की उन्नति के लिए काम किया जाना था, लेकिन कई वर्षों से ये ठप पड़ा हुआ था। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ, चुनाव काफ़ी संघर्ष रहा और संघर्ष में कई ऐसे प्रत्याशी रहे जो चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो काफ़ी सालों से समाज की सेवा करते आ रहे हैं। वो चाहे वार्ड सदस्य में हो या किसी भी भावनात्मक में चुनाव परिषद में रहते हैं और कहीं ना कहीं समाज के हित में काम करते रहते हैं। आज ये समाज की उन्नति के लिए इनको सीट हासिल हो चुका है। आपको बता दें कि मत्स्य जीवी सहयोग समिति के रूप में ये सचिव पद में स्थापित हो चुके हैं। जनता ने समर्थन दिया और आज इनको सीट हासिल करने में बड़ी भूमिका हुई। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे प्राइम न्यूज इंडिया के माध्यम से। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे कि इन्होंने जो पहल लाया हुआ है समाज की उन्नति के लिए, और चाहे जो समाज है इनका, वो समाज को बढ़ावा देने के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक योगदान है। जो सरकार चाहती है कि समाज को भी निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर बढ़ाने का काम किया जाए, वो चाहे पोखरा का या जिस तरह से मछली पालन का या और भी कई तरह का जो कार्य होता है उस विभाग में उनको मिलना चाहिए। और निजी जीवन में उनको सही तरीके से गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है, उनको सही तरीके से फंड नहीं मिल पाता है, वो चाहे जो भी कार्य होता है वो नहीं हो पाता है। लेकिन इस तरह से कार्य को निर्वाहित करने के लिए हमारे साथ परमान प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस बार चुनाव मैदान में उतरे और काफ़ी संघर्ष के साथ चुनाव मैदान में जीतकर हासिल हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर प्राइम न्यूज में। क्या कुछ कहेंगे, आपको इस तरह का जो सीट मिला, इस तरह के जो जनता का प्यार मिला, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं धुरंधा मत्स्य जीवी सहयोग समिति के मतदाताओं को शुभकामना देना चाहता हूँ। जी जी। जो इतने बढ़िया मतलब बहुत अच्छे ढंग से हमको जीत की राह पर ले गए। सर, एक सवाल ये है कि मत्स्य जीवी सहयोग समिति के उपलक्ष्य में आप सचिव पद पे स्थापित हो चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। अब आपका कार्य क्या होगा? क्योंकि जनता चाहती है, आपके समाज से जो लोग हैं वो चाहेंगे कि भाई हमें कुछ गरीबी रेखा से उनको बेहतर ज़िंदगी जीने का एक प्रावधान हो। और आप आज इसी को संदर्भ में देखते हुए आज हमारे साथ यहाँ के जो प्रमुख हैं उनसे भी मिलने आए हैं, विनय कुमार सिंह जी से, और उनसे भी आप मुलाकात करेंगे। तो क्या मतलब प्रक्रिया है आगे का कि आप अपने समाज को या अदर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस समिति के माध्यम से? इस समाज के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, इतना ना ज़्यादा पिछड़े हुए हैं कि मतलब इनका स्तर बहुत नीचा हुआ है जी। अगर हम इस सचिव पद पर जीते हुए हैं तो इस विभाग में जो भी होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी मतलब जितना भी फंड सब है जी, उसको हम आगे ले जाएंगे। तो मूल धारणा में इसका कर्तव्य क्या होता है? अभी आप चुनाव जीत चुके हैं, हमने सुना है कि इससे पहले भी वार्ड भी सदस्य रह चुके हैं, तो अनुभव की बात करें तो आपके पास अनुभव की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस भी है और आप कई ऐसे प्रत्याशी से मिलकर उनसे बातें कर आप समाज के हित में काम करने का प्रयास करते रहते हैं। तो आपने ये जो सोचा है कि ये समाज के प्रति हम चुनाव जीते और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, तो कहीं ना कहीं आपको भूमिका बनाए होंगे या कुछ नोट तैयार किए होंगे कि हम इस तरह काम करेंगे, इस मैनिफेस्टो पे काम करेंगे, जैसे पोखरा का निर्माण करवाएंगे, पोखरा में मछली पालन को लेकर यहाँ के जो गरीब असहाय समाज के जो आपके जाति के लोग हैं उनको आप सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना आपका जो जात है, आपका जो मत्स्य विभाग के जो मतलब जो भी जाति हैं वो आज भी पिछड़े से भी पिछड़ा है, ताकि सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है। थोड़ा बहुत सरकार ध्यान दी है और लग रहा है कि उस सरकार को आगे बढ़ाने में काम किया। सचिव पद में स्थापित हुए और कहीं ना कहीं समाज के हित में काम करने के लिए अग्रेसिव रहें, तो कहीं ना कहीं आप किस तरह का समाज को मैसेज देना चाहेंगे और क्या अपील करेंगे और किस तरह का भावना रखेंगे कि आप समाज के लोग आपके माध्यम से आगे बढ़ सकें? इस समाज के लोग अभी तो बहुत पिछड़े हुए हैं जी। हम लोग को जीतने के बाद यहाँ DFO साहब के यहाँ जाएंगे, वहाँ से तालाब का आवंटन होगा जी जी, हम लोग को मिलेगा और गरीब मछुआरों को दिया जाएगा, तालाब दिया जाएगा जी। तो हाँ। मतलब जो हक है, जैसे हमने कहा कि आप काफ़ी जैसे आपका बयान हम देखे हैं कई चैनल पे, तो आप कह रहे हैं कि भाई जो आपके विपक्षी में थे वो चुनाव वो लगातार जीत रहे थे, उनको आपने हराया और एक मतलब मुँहतोड़ जवाब दिया है, एक तरह से आपने कहा जी जी। हाँ, ये तो बात सही है जी जी। वो दबंग व्यक्ति हैं और अपराधियों के संग मिले हुए हैं। हम लोग को जीतने
नहीं देना चाहते थे। समर्थन देने वाले कहीं ना कहीं कौन कौन से व्यक्ति हैं जो समाज के उन्नति के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं समाज के जी सोच की रखते होंगे, समाज को न्यू रखने के लिए, समाज को बढ़ावा देने के लिए, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको समर्थन किए होंगे? जी, सबसे पहले हम लोग को यहाँ के जितने भी मछुआरा थे असंतुष्ट थे, पहले से ही असंतुष्ट थे। मतलब जो पहले कार्य था उससे असंतुष्ट थे, वो खुश नहीं थे जी, तो इसलिए आपको चुना इस पद पे। हाँ, हम लोग को हमें वो लोग आगे बढ़ाए कि आप लड़िए और लड़कर उनसे छुटकारा लीजिए। तो जीत तो हासिल हो चुकी है आपको? जी जी। तो अध्यक्ष और सचिव ये किसी भी संस्था का मतलब ये दो जो पद होता है काफ़ी गौरवान्वित होता है और इस पद के माध्यम से काफ़ी सहयोग किया जाता है लोग को। जी जी। तो सचिव पद में आप आए हुए हैं, तो इस कार्य को निर्वाहित कैसे करेंगे, इस पद को कैसे निर्वाहित करेंगे आप आगे की तरफ? यह चुनाव 5 साल के लिए हुआ है। जी जी। और हम देखेंगे जी, जो भी होगा विभाग से मिल करके, जो भी यहाँ पे तालाब पोखर, हाँ फंड आता है क्या, वो थोड़ा थोड़ा मतलब मछुआरों को कुछ सहयोग मिलता है। हाँ, और हाँ 68 तालाब है उसको, और मछुआरों को हम लोग को देना है। यानी कि जो आवंटन करेगा मछुआरे के हित में करेगा। जो निचले स्तर मछुआरे हैं, गरीबी रेखा जीवित हैं, हमें लगता है कि उनके परिवार में सही से खाना पीना आपूर्ति भी नहीं हो पाता है, उनके बाल बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। सरकार चाहती है कि हर जाति के लोग आगे बढ़े। जी हाँ, ये हम लोग का समाज का काम है। तो समाज को आगे बढ़ाएंगे आप? जी हाँ, जरूर बढ़ाएंगे। समाज के आप नेता बने हुए हैं तो कहने का समाज को इस उन्नति को पहुंचाएंगे ताकि समाज आगे बढ़ सके। जी जी, इसका काम हम निर्वहन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सचिव पद पे स्थापित हो चुके हैं और चुनाव जीत कर सभी जनता से मिल रहे हैं और सभी लोगों से प्यार मोहब्बत करके ये समाज को आगे बढ़ाने का काम करने की भूमिका निभा रहे हैं। हम चाहेंगे इनसे कि आप समाज के हित में बेहतर काम करें और समाज के हित में आप अच्छा प्रदर्शन करें। तो क्या सिवान के लोगों से और अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे कि आपको आगे भी इस तरह का समर्थन मिले जिस तरह से अभी मिला हुआ है? तो ये हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सबसे पहले तो अशिक्षित हैं। अशिक्षित है तो पीछे रहेंगे। जी जी। बड़े बड़े कुछ लोग हैं, उनसे संपर्क करके जी समाज को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।